नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जुलाई 2025 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके करियर को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहां पर कैसा रहेगा, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो जानकारी है इसके लिए हम कठिन मेहनत करते हैं। दोस्तों, हम हर इंसान जो होता है वो ईश्वर में आस्था रखता है, लेकिन दो समय ऐसे होते हैं जिंदगी में जब हम ईश्वर को याद करते हैं। एक वो समय होता है जब जब हमारा कोई भी रास्ता नहीं खुलता, तब हम ईश्वर के पास जाकर हाथ जोड़ते हैं कि हे प्रभु, कोई ना कोई हमारे लिए रास्ता निकालिए। या अगर किसी के ऊपर कोई समस्या आ जाती है तो उसके निवारण के लिए इंसान भागता है, तो कभी कहीं ना कहीं जाकर ऐसी प्रार्थनाएं करता है। लेकिन एक वैसा समय आता है जब ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए हम धार्मिक काम करवाते हैं, हवन करवाते हैं, मंदिर जाते हैं, या आप किसी भी धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो, आपका जो दो ही तरीके में इंसान ईश्वर को मानता है। एक बहुत बड़ी जब प्रॉब्लम आती है, और दूसरा जब वो शुक्रिया अदा करता है कि हे ईश्वर, जो आप कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और ये जो मैं वर्डिंग इस समय आपके लिए बता रहा हूं, ये समय मेष राशि के जातकों के ऊपर बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, और इसकी दस्तक जो है ये जुलाई के महीने में आप लोगों को दिखाई भी देगी। आइए जानते हैं दोस्तों, जुलाई 2025 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मेष राशि की कुंडली है। और यहां पर इस महीने दोस्तों शुक्र, जिनको भौतिक सुख संसाधनों का, लग्जरी लाइफ का कारक कहा जाता है, ये आपके धन स्थान में विराजमान होंगे। यही स्थान जो है वो आपके धन का स्थान है, आपके परिवार का यानी कुटुंब का भाव है, और यही भाव आपकी वाणी का भी भाव है। तो शुक्र के इस जगह विराजमान होने से आप लोगों के पास, अगर आप व्यापार करते हैं तो धन के स्तोत्र आप लोगों के खुल सकते हैं, किसी अन्य स्तोत्र से आपको पैसा आ सकता है। और दूसरी बात, यहां पर दोस्तों आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। दूसरा, इस भाव को आपके कुटुंब का भी भाव कहा जाता है, तो अपने परिवार वालों के शौक को पूरा करने के लिए कोई वाहन खरीदारी कर सकते हैं, कोई लग्जरी आइटम्स के लिए खर्च कर सकते हैं, उनके साथ कहीं ट्रैवलिंग ये टाइम जो है आपका करवा सकता है, घूमने फिरने जा सकते हैं, अपने परिवार के लिए खरीदारी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो आप लोग कर सकते हैं। और आमदन का स्रोत ज्यादातर उन लोगों के लिए और भी अच्छा होगा जिनका स्रोत जो है वो विदेश के साथ जुड़ा है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, किसी की दुकान पर फैक्ट्री में कुछ ऐसी चीजें सेल होती हैं जो इंपोर्टेड चीजें हैं, तो उन चीजों से आप लोगों को लाभ होगा, वहां से कोई आपका गिफ्ट भी आप लोगों को मिल सकता है। दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तीसरा, इसी भाव को आपकी वाणी का भाव कहा जाता है, तो वाणी भाव में शुक्र जैसे ग्रह का विराजमान होना कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। आपका अगर कोई जॉब इंटरव्यू होगा तो उसमें आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। अगर इस समय अगर आप कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, कोई कंसल्टेंसी चलाते हैं, तो आप अपनी जुबान से, अपनी कम्युनिकेशन से आप लोग सामने वाले को अपनी बातों में ले लेंगे। शुक्र वैसे भी बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाला ग्रह है, तो वो आपकी कम्युनिकेशन लेवल के ऊपर उच्च के होकर बैठने से आपकी डील्स जो है इस महीने फाइनल होंगी। कोई पुराना पेमेंट भी आपका फंसा हुआ इस महीने मिलता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों गुरु के बारे में, लेकिन शुक्र की एक दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, जिसको गुप्त रिसर्च का भाव कहा जाता है, अचानक से लाभ का भाव कहा जाता है।
तो यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस महीने एक दो बार आप प्रयास कीजिए, कोई लॉटरी का टिकट खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। कई बार ऐसे ग्रह और राहु केतु भी जिस अवस्था में बैठे हैं, अचानक से कोई बड़ा लाभ इस समय आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। सो जो भी कीजिए अपने रिस्क पे कीजिए, क्योंकि मैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, लेकिन इस समय ग्रहों का जो गोचर हुआ है वो काफी हद तक ऐसी अवस्थाएं पैदा कर रहा है जो आपको सडनली कोई बड़ा लाभ दिला सकती हैं। दूसरा, रिसर्च के काम कर रहे लोगों को बहुत फायदा होगा। डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, कोई भी ऐसा कार्य जिसका जो रिलेशन है वो डीप स्टडी के साथ है, मेडिटेशन है, तो इस समय आपका जो ऑरा होगा वो बड़ा पॉजिटिवली, आप लोग ज्यादा आकर्षित होंगे इन चीजों की तरफ। हर चीज को सोच समझकर प्लान कर कर ही आप करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों थर्ड हाउस की, जहां पर गुरु और सूर्य विराजमान है। अच्छा, 14 मई को गुरु जो है वो अतिचारी रूप में आपके तीसरे भाव में गोचर हुए हैं। वो लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए जिनकी मेष राशि है और उनकी अपने दोस्त मित्र के साथ, जो कि पुराने लंबे समय से आपके साथ रिलेशन में था, उसके साथ अचानक से आपकी बिगड़ गई। अगर ऐसी अवस्थाएं आपकी भी बनी है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर नहीं बनी तो ध्यान रखना, अपने दोस्त मित्र के साथ अपने रिलेशन जो है वो बनाकर रखना। कोई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं जिससे आपकी लंबे समय से चली आ रही दोस्ती जो है उसमें दिक्कत आ जाए। वैसे सूर्य देव यहां पर बैठे रहेंगे, लेकिन सूर्य जो है वो 16 जुलाई तक ही यहां पर बैठेंगे। उसके बाद सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो 16 तक तो काफी कुछ संभाल लेंगे सूर्य यहां पर बैठे। आपको एनर्जी बहुत देंगे काम करने के लिए। यानी अगर आप नौकरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो इस समय आप अपने कामों को आज के आज निपटाने में अपना दिमाग लगाएंगे और आपकी बॉडी भी इस समय आप लोगों का बड़ा सपोर्ट करेगी। तो इस समय इन पहलुओं में आप लोगों को बहुत सक्सेस मिलेगा। कोई काम अगर आपका अटका हुआ है, खास करके कोई सरकारी काम है, तो वहां के प्रशासन से जाकर बात कीजिए, वहां के अधिकारियों से जाकर बात कीजिए। इस समय आपको सरकार का सपोर्ट मिलेगा, आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी। आपके पिता के लिए लाभ का समय है, आपके पिता से आपको बड़ा सपोर्ट दिलाएगा। नेम और फेम उन लोगों का बन सकता है जो राजनीति में काम करते हैं, कोई सामाजिक संस्था में काम करता है, कोई धार्मिक संस्था को चलाता है, तो इस समय उन लोगों का नेम और फेम जो है बनता हुआ दिखाई देगा। बड़े बड़े लोगों के साथ आपकी उठनी बैठनी करवा सकता है। ऐसा समय जो है आप लोगों के ऊपर इस समय चलेगा। दोस्तों, सारे के सारे ग्रह तो आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, एक शनि को छोड़ के, क्योंकि शनि जो है वो 12th हाउस में थोड़ा साढ़े सती का प्रथम चरण है। लेकिन नव ग्रहों में से जब 8 आपका सहयोग कर दें तो एक अकेला ग्रह इतना नुकसान नहीं कर सकता। सिर्फ जिनके ऊपर शनि की महादशा है या अंतरदशा है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, अन्यथा आप लोगों को इस समय कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद इस महीने बुध जो है आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। तो चतुर्थ भाव में बुध के विराजमान होने से इस समय आपको अपनी माता से कोई बड़ा आशीर्वाद मिल सकता है, आपकी माता की सेहत में सुधार होगा। उसके बाद अगर आप कोई नया घर लेना चाहते हैं तो इस समय परिस्थितियां आपके काफी अनुकूल होंगी। किसी नए घर में आपका प्रवेश हो सकता है, अपने लिए कोई नई संपत्ति परचेस कर सकते हैं। अगर कोई पुरानी संपत्ति बेचना चाहते हैं तो इस समय आप लोगों को पुरानी संपत्ति भी आपकी बिक सकती है। सो जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं उनको यहाँ पर बहुत अच्छा खासा आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद सूर्य भी चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टियां आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेंगी। तो यहाँ पर कर्म भाव जो है वो जागृत हो जाएगा। सूर्य और बुध की सप्तम दृष्टि कर्म भाव के ऊपर पड़ने से आप अगर व्यापार करते हैं तो क्लाइंट्स बढ़ेंगे। आपके जो कोई सरकारी टेंडर भी लेना चाहता है, कोई नया प्रोजेक्ट लेना चाहता है, तो इस समय काफी सिचुएशंस जो हैं आपके फेवर में जाएंगी। उसके बाद बड़े लोगों के साथ इस समय आपका कनेक्शन बन सकता है, चाहे वो बड़े पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई बड़े सरकारी अधिकारी हो या
अच्छा खासा रेपुटेशन उन लोगों का होगा जिनके बीच में इस समय ये ग्रह आपको बिठाएंगे, और यकीन मानिए वो लोग इस समय आपका पूरा फेवर करेंगे। अगर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई काम है, नौकरी से रिलेटेड कोई काम है, किसी भी प्रकार का आपको कोई काम है, तो इस समय बड़े बड़े लोग जो हैं वो किसी सिफारिश के जरिए ही सही, लेकिन मेष राशि वालों का इस समय वो पूरा जो है साथ देते हुए नजर आएंगे। जॉब में प्रमोशन होने के चांसेस है, जिनका लंबे समय से चल रहा था नहीं हुआ, इस समय प्रमोशन हो सकता है, जॉब सैलरी बढ़ सकती है, तो ऐसी अवस्थाएं आप लोगों के लिए बन सकती हैं। आपके घर में कोई नया वाहन जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों पंचम भाव की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर 28 जुलाई तक मंगल और केतु की युति रहेगी। दोस्तों जो पंचम भाव है वो आपकी संतान का भाव है, तो संतान भाव को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना है कि कहीं आपके बच्चों को कोई चोट ना लग जाए, कोई फीवर ना हो जाए, उनके करियर को लेकर कोई टेंशन आप लोगों को इस समय रह सकती है। हालांकि ये टेम्परेरी 28 तक ही होगा, 28 के बाद वहां पर केतु बैठ जाएंगे, तो वो चीजें जो हैं वो, क्योंकि ये अंगारक दोष जो है वो आपकी बुद्धि के भाव में बनेगा। आप देखेंगे कि इस समय आप लोगों को क्रोध की भावना आपके अंदर बढ़ सकती है। जहां पर मैनेजमेंट का काम आएगा वहां पर चीजों को मैनेज करते हुए आप इरिटेट हो सकते हैं, थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हैं, तो उन चीजों से थोड़ा सा अपना बचाव रखना है। वैसे आपके अष्टम भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना, आपके लगन के स्वामी का पंचम भाव में बैठना कहीं राजयोग से कम नहीं होगा। दोस्तों आप अपनी बुद्धि के साथ अच्छा खासा धन कमाते हुए नजर आएंगे। क्या शानदार प्लानिंग आपकी हो सकती है, लेकिन एक चीज को अवॉइड करना है, गुस्से को त्यागना होगा। और इस समय अगर आपके बच्चा कोई काम करना चाहता है, आपके बच्चे कोई काम करना चाहते हैं, तो उनके काम में इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है 28 जुलाई तक। उसके बाद सब कुछ ठीक है। 28 जुलाई तक अगर पिता पुत्र इकट्ठा काम करते हैं तो उसमें जैसा आपका पुराना चल रहा है वैसा कर सकते हैं, लेकिन एकदम से आपका बच्चा कोई नया काम करना चाहता है तो इस महीने अगर आप कोई बड़ा अमाउंट उसको देंगे तो वो अमाउंट जो है आपका खराब हो सकता है। तो थोड़ा सा बचाव करके आप लोगों को चलना होगा। कॉन्फिडेंस बड़ा रहेगा, क्रोध आएगा ही आएगा, उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, खास करके उन लोगों को जिनकी जन्म कुंडली में भी मंगल और केतु इकट्ठे बैठे हैं, या उनके ऊपर कोई महादशा या अंतरदशा इन दोनों ही ग्रहों में से किसी की चल रही है, तो उन लोगों को थोड़ा सा इस समय सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है। करियर को लेकर नए नए अवसर आपको आ सकते हैं, लेकिन गुस्से में आकर कहीं आए हुए अवसरों को ठुकरा मत देना। कोई बड़ा अफसर नौकरी में भी आ सकता है, आपको विदेश का कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसके साथ आप विदेश भी जा सकते हैं, आपका कोई सैलरी पैकेज भी आपको बढ़ सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर्स आपको आ सकते हैं। खास करके जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, आपको इस समय बहुत अच्छे चांसेस आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन क्रोध से थोड़ा सा आपको बचना होगा। लेकिन अब मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स का भी यही भाव है, तो पढ़ाई करते हुए आपको कहीं ना कहीं इरिटेशन हो सकती है। सो किसी भी सब्जेक्ट को आपने स्किप नहीं करना। जो चीजें समझ नहीं आती अपने गुरु से जाकर अगर आप पूछ लेंगे, अपने टीचर से दोबारा से रिपीट अगर आप करवा लेंगे, तो काफी हद तक वो चीजें जो है आपकी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी। लव लाइफ में भी आपके इस समय थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 5th हाउस जो है उसमें मंगल और केतु दोनों ही बैठे हैं, तो लव लाइफ में आप एक दूसरे से किसी बात को लेकर आपका विवाद बढ़ सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका लव पार्टनर जो है वो पहले जैसा बिहेवियर नहीं कर रहा, पता नहीं उसके साथ क्या आप कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। सो अगर आप सीरियस रिलेशन में हैं तो थोड़ा शांत रहकर ये समय निकालना होगा, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। 28 के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल अगर आपने भी एक्शन का रिएक्शन किया तो आपका ब्रेकअप भी करवा सकता है ये समय, या फिर आप एक दूसरे का नंबर जो है वो भी ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हैं। तो इन चीजों से थोड़ा सा सावधान रहना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे
दोस्तों राहु के बारे में, राहु आपके 11th हाउस में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट आप लोगों की इस समय। और जब कलयुग का राजा अपनी उच्च राशि में विराजमान हो जाए तो बहुत सारे दोषों को खत्म कर देते हैं। राहु लाभ के भाव में बैठना इस समय मेष राशि के जातकों की किसी दूसरे स्रोत से धन आने के पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। चाहे आप कोई लंबे समय से एक व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप कहीं पर कोई नौकरी कर रहे हैं, इस समय आपकी बुद्धि जो होगी उसमें कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे। अगर आप वो आइडियाज को फॉलो करते हैं तो इस समय आपके एक से अधिक धन के स्रोत खुलने के बहुत ज्यादा चांसेस जो हैं वो बने हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इस समय आपके संपर्क में हो सकते हैं। अगर कोई पुराना राजनेता आपको जानता है तो अगर कोई काम आपको पड़ गया किसी भी अपने करियर से रिलेटेड, तो इस समय अगर आप उन लोगों के साथ जाकर बात करेंगे तो वो काफी चीजों में इस समय आपकी हेल्प करेंगे। और पुराने रिलेशन जो आपके बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ बने हुए हैं वो इस समय कैश हो जाएंगे। अगर कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है तो सरकारी नौकरी मिलने के भी बहुत ज्यादा चांसेस इस समय बनेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये समय आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आएंगे। इस महीने जो मेन ध्यान रखने वाली बात यही होगी कि आपको क्रोध से बचना होगा, क्योंकि मेष राशि वो है दोस्तों जो कि मंगल की राशि है, सेनापति की राशि है। तो ये निडर होते हैं और आगे बढ़ते हैं, किसी की जल्दी परवाह नहीं करते। सो बड़े डिफेंस के जो बड़े पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन होते हैं वो मेष राशि के, सिंह राशि के, वृश्चिक राशि के जी जातक होते हैं। तो ये मंगल की राशि होने के कारण थोड़ा सा क्रोध जो होता है ये अन्य लोगों से ज्यादा होता है। तो इस समय आपको वही क्रोध जो है थोड़ा शांत करके चलना होगा और डिप्लोमेसी यूज करनी होगी। यानी आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और चीजों को वॉच करें, कौन क्या कर रहा है, कैसा बिहेवियर कर रहा है। बाद में सब कुछ निपटा जाएगा और अपने आप टाइम जो है वो आपके दुश्मनों को भी बांट देगा। इस समय घबराने की जरूरत नहीं है, काफी चीजें आपका फेवर कर सकती हैं। राहु आपके किसी अन्य स्रोत से भी आपको पैसा दिला सकते हैं। कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हैं या कोई पार्ट टाइम साथ में जॉब आपको मिल सकती है। मेहनत कम और पैसा ज्यादा का जो समय जीवन में आता है वो यही समय है जो एक्टिव हो चुका है। और आने वाले समय में यही वो 1.5 वर्ष होंगे दोस्तों जो काफी समय के पश्चात आए हैं और आपको कहीं का कहीं पहुंचा देंगे। यकीन कीजिए, मेहनत कीजिए, कर्म आपको करना है। जो कर्म करेगा वो इसी 1.5 वर्षों में आप अपना ऐसा करियर बना सकते हैं। ऐसे स्टार्स जो है बार बार कुंडलियों में नहीं बनते। तो मेष राशि के वो जातकों को मैं रिकमेंड यही करूंगा, उठिए, मेहनत कीजिए, सोचिए मत, कीजिए, ये करने का समय है। और शेयर मार्केट में और स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के करना होगा, क्योंकि मंगल केतु इकट्ठे बैठे हैं। पुराने अगर पैसा लगाया हुआ है तो उसमें आपके पैसे बढ़ सकते हैं, लेकिन इन दिनों थोड़ा सा संभल कर अगर आप चलेंगे, हल्का हल्का इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आप अपने दिमाग से बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कोई बड़ा रिस्क लेने के लिए नहीं कहूंगा, हल्का फुल्का करके देख लीजिए, आपको उसका रिजल्ट जो है आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि जो है इस समय थोड़ी खराब अवस्था में आप लोगों के लिए चल रहे हैं। शनि का प्रथम जो चरण है आप लोगों के ऊपर स्टार्ट हो चुका है। हालांकि अन्य ग्रह बहुत कुछ कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन फिर भी यहां पर दोस्तों अननेसेसरी खर्चे आप लोगों के बढ़ा सकते हैं। किसी की मेडिसिन के ऊपर खर्च करवा सकते हैं, घर में कुछ इररेलीवेंट खर्चे आप लोगों को करने पड़ सकते हैं, फालतू के खर्चे। क्योंकि शनि की एक दृष्टि छठे भाव के ऊपर होगी तो यहां पर आप लोगों के कोई पुराने कोर्ट केस चल रहे हैं, हालांकि आगे चलकर वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन लॉयर्स को पैसा देने में आप लोगों को गुस्सा आएगा। किसी के साथ कोई, आपको इस समय अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व होंगे तो वकीलों के ऊपर आपके पैसे खर्च करवा सकते हैं। दूसरा, इसी भाव को हेल्थ का भी भाव कहा जाता है, तो मेडिसिन के ऊपर आपका खर्च ना हो इसलिए आपको जिम वगैरह ज्वाइन करना चाहिए।
एक्सरसाइज करनी चाहिए, मीठा कम खाना चाहिए, खान पीन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, तभी जाकर आप आने वाले समय को भोग पाएंगे। लेकिन शनि जो है वो दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण थोड़ी सी घर में ही, चाहे परिवार में ही, चाहे बच्चों के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन मेडिसिन के ऊपर खर्च जो है वो आप लोग देख रहे हैं, किसी ना किसी रूप में आपका इस समय करवा रहे हैं, चाहे आपको अपने माता के ऊपर क्यों ना हो, तो ऐसी चीजें करवा सकते हैं। उसके बाद रोग, ऋण और शत्रु, राइवल्स, आपके जो कोर्ट केसेस हैं, पुराना कर्ज जो आपके ऊपर किसी लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि उसको चुकाने में वो खर्च जो आपका होगा वो आपको चुभ सकता है। सो इस समय कर्ज नहीं लेना है, याद रखना, कोई बड़े कर्जों में मत फंस जाना, क्योंकि 7.5 का प्रथम चरण अभी ऑन हुआ है। अभी आने वाले 7.5 साल तक शनि अलग अलग भावों में गोचर करेंगे, तो कर्जों में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। खास करके जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं, या अष्टम भाव में बैठे हैं, या 12th हाउस में बैठे हैं, तो उन लोगों को, या गुरु बैठे हैं इन भावों में, तो उन लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहकर चलना होगा। बाकी यहां पर सबसे बड़ा उपाय शनि का यही है कि आप वृद्ध आश्रम में कोई पंखा वगैरह या वायु का कोई उपकरण जो है वो दान कर सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव जो है 12th हाउस ये मीन राशि का है, और मीन राशि गुरु की राशि है, और शनि जो है ये सेवा के कारक हैं। तो अगर आप वृद्ध आश्रम जैसे जगह के ऊपर, जहां पर वृद्ध लोग रहते हैं, वहां पर अगर आप वायु की, क्योंकि शनि जो है वो वायु तत्व के ग्रह हैं, तो अगर वहां पर आप वो सेवा दे देंगे, तो वहां से आप लोगों के शनि का जो कुप्रभाव इस समय आपके ऊपर पड़ रहा है, उसमें काफी हद तक कुछ ना कुछ रास्ता आप लोगों के लिए मिल जाएगा। खास करके उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर कोई शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उनके ऊपर प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा होगा। सो दोस्तों, ये था मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।